राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, नाजरीन, अपनी जिंदगी में 3 लोगों को कभी न भूलें। पहला वो इंसान जिसने आपका हर मुश्किल में साथ दिया, दूसरा वो जिसने आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ा, तीसरा वो जिसने आपको मुश्किल में डाला, क्योंकि ये 3 इंसान आपको जिंदगी का बेहतरीन सबक सिखाते हैं। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 18 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी यानी कि 24 अगस्त 2024 बरोज हफ्ता गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 30 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:07 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:42 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि कल शाम के वक्त और आज सुबह यहाँ पर हल्की हल्की बारिश देखी गई, जिसके चलते गर्मी का एहसास कुछ कम होता गया। और इसी अच्छे मौसम के चलते कल रात और आज सुबह का मौसम कुछ ठंडा और खुशनुमा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ इजाफा पाया गया, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 66,600 रुपये से 73,799 रुपये के दरमियान बताई गई। साथ ही बता दिया जाए कि यहां गैस सिलेंडर्स कल की कीमत पर ही फरोख्त किए जा रहे हैं, उनके दामों में कोई भी तब्दीली नहीं आई। और आज यहां पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 36 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहां 89 रुपये 3 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में एसडीपीआई पार्टी की बेहतरीन कोशिशें और फिक्र के चलते गुलशन अरफात कॉलोनी के पीने के पानी के मसले को आखिरकार सॉल्व किया जा रहा है। जी नाजरीन, एयरटेल फाइबर वॉक के चलते गुलशन अरफात कॉलोनी के लोग, उस एरिया की आवाम लगातार कुछ दिनों से पीने के पानी की तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए इस बात और शिकायत को लेकर लगातार वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से अपनी आप बीती सुना रही थी, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकाला गया और न ही उनके लिए पीने के पानी का कोई और इंतजाम किया जा रहा था। लेकिन वार्ड नंबर 16 एसडीपीआई पार्टी के तमाम लीडर्स, खास करके मुजीब भाई और एसडीपीआई पार्टी के एक्टिव लीडर सैयद अलीम इलाही की कोशिशों के चलते और उनके मेमोरेंडम दिए जाने पर अब यहां पर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, गुलशन अरफात के पीने के पानी के मसले को हल करते हुए तकरीबन यहाँ पर 50 से 60% काम मुकम्मल हो चुका है। बाकी का 40% काम, 40% काम आजकल में खत्म होने की कयास आराइयाँ की जा रही है। और इसी बीच गुलशन अरफात की आवाम के लिए पानी के टैंकर्स भी सप्लाई किए जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही बेहतरीन बात रही। लिहाजा इस मौके पर गुलशन अरफात कॉलोनी की तमाम आवाम एसडीपीआई पार्टी, उनके लीडर्स का, साथ ही सैयद अलीम इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम भी दिए थे, मैं अलीम भाई, हमारे मोहल्ले के पूरे तमाम लोग मिलके अब जो है ना कल से इंशाअल्लाह पूरा 50% काम हुआ है। मोहल्ले में जो भी पैम्प्स डैमेज थे, एक 5-6 पैम्प तो निकाल के पूरे डैमेज निकाल के पूरे न्यू पैम्प्स डाले हैं। पानी की जो है ना, अब पानी का जो है ना टैंकर भी आ रहे हैं, मोहल्ले में पानी के टैंकर भी बांट रहे हैं। इंशाल्लाह और 2-3 दिन में काम मुकम्मल होगा। हम पूरी एसडीपीआई वालों का और पूरे हमारे ख़ास करके अलीम इलाही साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो है ना हमारे मुजीब भाई का भी बहुत बड़ा हमारे को जो है ना सपोर्ट रहा है एरिया में। हम जाके कॉरपोरेशन में मिल के करके जो दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक 50-60% तक तो काम हुआ है और एक 40% काम बचा है। इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम अलीम भाई के साथ और मुलाकात करके इंशाल्लाह और जो भी काम है इंशाल्लाह हम उनको मिल के लेके करते रहेंगे। अलीम भाई का सपोर्ट रहा तो और आगे भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं इतनी बात कहते हुए अलीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलबर्गा शहर में स्वामी रामगिरी गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। जी नाजरीन, स्वामी रामगिरी जिसने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को लेकर कुछ ऐसे गलत अल्फाज कहे जो कि उसे नहीं कहने चाहिए थे,
उसके अल्फाजों से उम्मत मुस्लिमा तमाम दुनिया के मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ पहुंची है। जी हाँ, स्वामी रामगिरी ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, दीन इस्लाम की शान में नासिक में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि बड़ी गुस्ताखी है। लिहाजा स्वामी रामगिरी के इस गलत काम के खिलाफ रजा एकेडमी गुलबर्गा ने आवाज़ उठाई और रामगिरी के खिलाफ एसीपी नॉर्थ और रोजा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई और साथ ही इस गुस्ताख के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। रजा एकेडमी शाह गुलबर्गा की जानिब से एक कंप्लेंट एसीपी साहब को और यहाँ के सर्कल साहब के थ्रू जो है दी गई है। ये कंप्लेंट रामगिरी महाराज ने जो नासिक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो दरीदा दहनी और गुस्ताखी का मुजाहरा किया है, उसके ख़िलाफ़ हमने अहलियान गुलबर्गा की तरफ से तर्जुमानी करते हुए, यहाँ के मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए ये कंप्लेंट यहाँ पर जमा कराई है। और यहाँ के ज़िम्मेदारान ने रज़ा एकेडमी शाह गुलबर्गा और यहाँ के तमाम मुसलमानों को ये यकीन दहानी कराई कि वो इस कंप्लेंट के ज़रिए से जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो जल्द अज जल्द करने की कोशिश करेंगे और उस महाराज को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गुलबर्गा शहर में नए पुलिस कमिश्नर की आमद और उनका पुरतपाक इस्तकबाल। जी नाजरीन, श्री शरणप्पा SDIPS ने आज गुलबर्गा शहर के पुलिस कमिश्नर ड्यूटी का चार्ज संभाला और उनके गुलबर्गा कमिश्नरेट पहुंचने पर यहां की पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस ऑफिशियल्स ने शरणप्पा SDIPS का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसी के साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनकी पुलिस कमिश्नर के ओहदे को संभालने पर सभी ने यहां पर उन्हें दिल से मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि शरणप्पा SDIPS ने ऑफिशियली अपने कैबिन में पहुंचकर पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा के चार्ज को संभाला। फिर यहां के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक स्पेशल मीटिंग करने के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि वो यहीं गुलबर्गा शहर में ही पैदा हुए हैं और उन्हें यहां के पुलिस कमिश्नर बनने पर बड़ी ही खुशी महसूस हो रही है। लिहाजा ये बेहतरीन ओहदा उन्हें देने पर उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने इस मौके पर बताया कि वो अपने इस ओहदे के साथ पूरी ईमानदारी करते हुए गुलबर्गा शहर में हो रहे और बढ़ रहे क्राइम को ख़त्म करने की पूरी कोशिशें करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने मजीद बताया कि लैंड माफिया, राउडी शीटर्स, लैंड ग्रैबर्स, गांजा सप्लायर्स और इंटरेस्ट के पैसों का लेन देन करने वालों पर उनकी कड़ी नज़र रहेगी और इन सभी का यहां से सफाया करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फ्रॉस्टर्स पर भी वो नज़र रखते हुए उनके खात्मे के लिए और यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स पर, ट्रैफिक इंतजामात के मुतालिक भी अच्छा काम करने की वो और उनकी पूरी टीम कोशिशें करेगी। लिहाजा इन्हीं तमाम अहम बातों को बताते हुए गुलबर्गा शहर के नए पुलिस कमिश्नर शरणप्पा SDIPS ने गुलबर्गा शहर की तमाम अवाम को पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए कानूनी पाबंदियों पर अमल करते हुए उनका साथ देने की गुजारिश की। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ। ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವನಾಗಿದ್ದು गुलबर्गा शहर में आज फिर से एक और बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जी नाजरीन, अपने गुलबर्गा शहर में धोखाधड़ी करने वाले, झूठ बोलकर मासूम अवाम का पैसा लूटने वालों की तादाद और ये जुर्म बढ़ते जा रहा है और इसी धोखाधड़ी के चलते आज एक अहम खबर राब्ता न्यूज तक पहुंची है। जी हाँ, गुलबर्गा शहर के नए जयदेवा हॉस्पिटल में यहाँ की आवाम तकरीबन 110 लोगों को काम लगवाने की लालच देकर उनसे 70 लाख रुपए ऐंठने का और फिर उन्हें धोखा देने का मामला सामने आया है। जी नाजरीन, ये धोखाधड़ी करने वाले मार्केट के 5 लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों को नए जयदेवा हॉस्पिटल में डी ग्रुप काम दिलवाने का दावा करते हुए 110 लोगों से तकरीबन 70 लाख रुपए लूटे और इन 5 धोखेबाजों ने आवाम को फेक एजेंसी बनाकर उसके सर्टिफिकेट्स बताते हुए हॉस्पिटल में जॉब्स अवेलेबल है ये बताते हुए उनके मेहनत का पैसा लूटा। लिहाजा इस बड़े फ्रॉड की कंप्लेंट शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गई है, जिसके बाद तहकीकात करते हुए 5 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस केस को लेकर और भी धोखेबाजों की तलाश जारी है।
गुलबर्गा कॉरपोरेशन कलबुर्गी महानगर पालिका के कई सारे अहम ओहदों पर कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी पोस्ट पर यहां की नामचीन हस्तियों ने चार्ज संभाला। जी नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा शहर में यहां के कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के अहम ओहदों पर फायज होते हुए कई सारे लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। जी हाँ, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल, कूड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान और दीगर कांग्रेस लीडर्स, सोशल वर्कर्स, कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी में गुलबर्गा कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के ओहदों पर कई सारे लोगों को चुना गया, जैसे कि वार्ड नंबर 22 के कॉरपोरेटर अजीमुद्दीन शीरनी फरोश को गुलबर्गा कॉरपोरेशन टाउन प्लानिंग वर्क कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया। परवीन बेगम, वाइफ ऑफ वार्ड नंबर 19 गौस मट्टी मुडू को गुलबर्गा कॉरपोरेशन फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर चुना गया, जबकि इरफाना परवीन, खालिद आहलिया, मोहम्मद कादिर को अकाउंट कमेटी चेयरमैन ऑफ कलबुर्गी महानगर पालिका के तौर पर चुन लिया गया। के साथ ही सचिन शेरवाड़ को हेल्थ कमेटी चेयरमैन के तौर पर चुन लिया गया और अजमल गोला को लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी के तौर पर मुंतखब किया गया। बता दिया जाए कि अजमल गोला वो हैं जो कि यहाँ के प्रीवियस टर्म में बीजेपी पार्टी का मेयर विशाल दर्गी जब पावर में था तो इस वक्त हाउस में अजमल गोला लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी के ओहदे पर फाइज थे। वही अजमल गोला को कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी के तौर पर चुना गया है। लिहाजा इसी तरह से गुलबर्गा महानगर पालिका के ओहदों को बांटा गया और इसी के चलते आज कई सारे लीडर्स, कॉरपोरेटर्स, उनकी बीवियों ने अपने अपने ड्यूटीज को ओहदों को संभालते हुए चार्ज लिया। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी जनाब अजमल गोला साहब ने चार्ज लिया है, उनको मैं दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। वर्क कमेटी अजीम शीरनी फरोश साहब, फाइनेंस परवीन बेगम मुडू, अकाउंट्स इरफाना खालिद, हेल्थ सचिन शेरवाड़, सबको तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। इलेक्शन तो 21 को हो गया था, आज ये लोगों ने चार्ज लिया है, मैं सबको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अच्छे काम होंगे कॉरपोरेशन में। गुलबर्गा शहर में आज एक प्रेस मीट की गई जिसके जरिए से बैकवर्ड क्लास पीपल, SC ST OBC तमाम कैटेगरीज के लोगों ने और माइनॉरिटी पीपल्स ने मिलकर हाल ही में मुडा घोटाला केस में सिद्धरामैया का नाम उछाले जाने पर बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट पर फिटकार लगाई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर की पत्रिका भवन में कर्नाटका राज्य संहिता समुदाय, हिंदू जाति वर्ग, दलित, अलमारी, अल्पसंख्यक समुदाय की जानिब से एक प्रेस मीट की गई और यहां पर सभी ने अपने लोगों, समुदाय की तरक्की के अच्छे कामों को याद दिलाते हुए सिद्धरामैया की तारीफ की और मुडा घोटाला केस को लेकर उसमें भेजा और फालतू तरीके से सिद्धरामैया का नाम उछाले जाने पर बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट को कड़े अंदाज में फिटकार लगाई। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಾಒಕ್ಕೂಟ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ದಲಿತ, ಅಲೆಮಾರಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿನಾಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದೊಳಗಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉರುಳಿಸಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ಕುತಂತ್ರದ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದರ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕನನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜಭವನದ ಕಾನೂನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತೊಡಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜಭವನ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।